बुनियाद मरसूस की शानदार कामयाबी पर हर साल 10 मई को योम मार का हक मनाने का ऐलान कर दिया। शौदा के वर्षा को 1 करोड़, जख्मियों को 10 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। बयान में कहा कि हुकूमत इस जुम्मे को योम तशक्कुर भी मनाएगी। तारीखी फतह पर कौम अल्लाह ताला की शुक्रगुजार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सफ़ीर से गुफ्तगू में बोले, पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। तुर्क सफ़ीर की फौजी और सिफारती कामयाबी पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। कहा, तुर्की के अवाम पाकिस्तान की कामयाबी पर खुश हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म और सऊदी सफ़ीर का दो तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़म। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी और फ्रांसीसी वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक रबता। ख़ित्ते में होने वाली पेशरफ़ पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। फ्रांस का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम, मासूम जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के जख्मी जवानों की अयादत की। आर्मी चीफ का जख्मी एहलकारों की जुर्रत और कुर्बानी को खिराज तहसीन। मुसल्लह फ़ौज अपने जवानों की फलाह और बहाली के लिए पुरज़्म। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, हमारे शहरी और सिपाहियों की जुर्रत और बहादुरी और कुर्बानी पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बुनियाद है। कौम अपनी मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी जंग रुकवा दी है। पाकिस्तान के साथ जल्द मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू बोले, दोनों ममालिक से कहा था कि जंग ना रुकी तो अमरीका आपसे तिजारत नहीं करेगा। अमरीका ने दोनों ममालिक की बहुत मदद की है। तिजारत बहाल करने के लिए पाकिस्तान और भारत की मदद को तैयार है। अफवाज पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान ने तारीख का वो बाब रकम कर दिया जिसे आने वाली नस्लें फ़ख्र से पढ़ेंगी। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ और इबरतनाक जवाब देकर मौरका हक में अजीम शान फतह हासिल कर ली। ये कार्रवाई बुनियाद मरसूस के नाम से तारीख में दर्ज हो गई, जिसने दुश्मन को हर महाज पर लर्जा कर रख दिया। ISPR के एलामिये के मुताबिक भारत के आम शहरियों पर बुज़दिलाना हमले, जिनमें मासूम बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग शहीद हुए। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज पाकिस्तान ने कौम के वादे को वफ़ा में बदल दिया। फ़ज़ा, ज़मीन, समंदर और साइबर हर महाज पर दुश्मन को घेर कर निशाना बनाया। भारत के फ़ख्र S-400 दिफाई निज़ाम को बेबसी से नाकारा होते देखना उसके गुरूर की मौत थी। जंगबंदी के बाद पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर राबता। बातचीत का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार जंगी कामयाबी। कौमी असम्बली ने मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर कर ली। अफवाज पाकिस्तान के लिए करारदाद तहसीन। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। पाक फ़ज़ाइया को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद भी मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि अफवाज पाकिस्तान ने जदीद तकनीकी महारत से भारत को जारियत से बाज रखते हुए इसके 5 तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली की मज़म्मत करता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दो टोक ऐलान करते हुए कहा है कि मोदी ने कश्मीर के हमारे पॉइंट को मान लिया। आज़ाद और मकबूजा नहीं, मुकम्मल कश्मीर पर बात होगी। मोदी ने अपनी साख बचाने की नाकाम कोशिश की। भारत को जल्द पता लग गया था कि पासा पलट गया। हम तैयार थे कि फजर के हमले में कुछ नहीं होता तो फिर दूसरे मरहले पर जाएंगे। भारत बातचीत के लिए 5 ममालिक के पास गया। अगर मुज़ाकरात हुए तो भारत से 3 निकात पर बात होगी। कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी का मसला सामने रखेंगे। मसला कश्मीर के हल के लिए भारत पाकिस्तान के लिए ये सुनहरी मौका है। नरेंद्र
मोदी बन गए। पाकिस्तान से बदतरीन जंगी शिकस्त के बाद भारतीय कौम से खिताब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शिकस्त खुर्दा, मायूस और थके हुए लीडर नजर आए। खिताब से भारतीय कौम और अफवाज के मोराल मजीद डाउन हो गए। मोदी इस खिताब में कौम के सामने फतह का नाटक भी ना कर सके, क्योंकि सोशल मीडिया और आलमी सहाफ़ियों ने पहले भारतीय फ़ौज के झूठे दावों की कलई खोल दी थी। नरेंद्र मोदी के गरूर और तकब्बुर के गुब्बारे से हवा निकल चुकी थी, इसलिए महज इल्ज़ामात और धौंस धमकियों से काम चलाते रहे। अपोजिशन जमात, कांग्रेस समेत भारत के ताजरों, बिजनेसमैन, मोअज़्ज़ज़ शख्सियात और साबिक फ़ौजी अफसरान ने वज़ीर आज़म मोदी के खिताब को मायूस कुन करार दिया। पाकिस्तान ने कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का बागजरा कराची में बुनियानन मरसूस कॉन्फ्रेंस से खिताब। हज़ारों शहरियों की शिरकत। सब जिलाली परचम थामे अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। फजा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सताओं से गूंज उठी। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि पाक फौज ने दुनिया पर अपनी धाक बिठा दी। उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द खुशी के जज्बात से लबरेज है। सदर मरकजी मुस्लिम लीग सिंध फैसल नदीम बोले, अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। एक रोज़ में 10,000 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स 10,123 पॉइंट्स इजाफे से 1,17,297 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जश्न का समा, मिठाइयाँ तकसीम की गईं। आरिफ हबीब ग्रुप के सरबराह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क को मौशी सतह पर यके बाद दीगर खुशखबरियाँ मिल रही हैं, जिनमें बजट में रिलीफ, IMF का बढ़ता एतमाद और इंटरेस्ट रेट में कमी शामिल है। पाकिस्तानी पायलट पारस चीनी तैयारे सोना बन गया है। पाकिस्तान ने चीनी लड़ाका तैयारों की पूरी दुनिया में मांग बढ़ा दी है। मिस्र बड़ी तादाद में चीनी तैयारों की ख़रीदारी पर गौर करने लगा। मशरिक़ वस्ता लातीनी अमरीका के ममालिक में भी J-10CO और J-17 तैयारों में दिलचस्पी ली जाने लगी। दुनिया भर के माहिरीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान एयरफोर्स जंग के नताइज पर गौर कर रहे हैं। भारत की जानिब से तैयारे गिरने के बिलवास्ता एतराफ़ के बाद राफेल बनाने वाली कंपनी के शेयर्स मजीद गिर गए। फ्रांसीसी कंपनी के शेयर्स मजीद 5.59% कम हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ौज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है ये हम बखूबी जानते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कुरान करीम की आयत का हवाला देकर कहा था कि अल्लाह की मदद और नुसरत से ये कितनी मरतबा हुआ कि एक छोटी ताकत ने बड़ी ताकत को शिकस्त दी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के जरिए पाकिस्तान ने अपनी दिफाई ताकत, कौमी वहदत और अज़म का मुजाहरा करके भारत को अमली और मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार भारत को खबरदार किया था कि वो पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझे। राफेल जैसे जदीद भारतीय जंगी तैयारे तबाह होना भारत के लिए नाकाबिले तलाफी धचका है। 5 भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराना पाकिस्तान की ज़बरदस्त कामयाबी है। दुनिया भर में प्रिंट और ऑनलाइन शाया होने वाली बैनुल-अक़वामी जरीदों में पाक फ़िज़ाई के शाहीनों ने धूम मचा दी। द नेशनल इंटरेस्ट से इंडियन एयरफोर्स पर पाकिस्तानी फ़िज़ाई को बरतर और बेहतरीन करार दिया। तारीफ हो जो दुश्मन करे। साबिक भारतीय जनरल पाक फौज की हरबी सलाहियतों के गर्विदा हो गए। जनरल PR शंकर कहते हैं, पाक फौज ने भारतीय हमले का भरपूर रद्द-ए-अमल दिया। पाक अफवाज ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में जंगी साजो सामान का ऐसा बेहतरीन इस्तेमाल किया जो शायद चीनी फौज भी ना कर पाती। पाकिस्तान की इस महारत पर पाकिस्तान के बजाय चीन से लड़ना पसंद करूंगा। भारतीय मीडिया कुत्ते की दुम बन गई, सीधी ना हुई। DW ने किया सच का बोलबाला और भारत का मुंह काला।
मुंबई सिलेंडर धमाका, सियालकोट हमला साबित करने की जिद ने भारतीय मीडिया को कहीं का न छोड़ा। फैक्ट चेक ने सच्चाई मुंह पर दे मारी। अमरीकी जिद पर AI का हरबा आजमाया। ट्रंप से भारतीय जारहित की हिमायत करवाई, मगर हकीकी जहानत ने भी मसनूई जहानत को मात दे दी और ये मामला भी गुमराह कुन साबित हुआ और आखिरकार फेक खबरों की फैक्ट्री का ताला लगाना पड़ा। दिफाई माहिरीन के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मीडिया भारतीय झूठ को बेनकाब कर रहा है, जिससे भारत का असल और मकरू चेहरा सामने आया है। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्रीफिंग में जब बताया कि पाक फ़िज़ाई को भारतीय फ़िज़ाई के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली तो हाज़रीन ने कह लगाए। औरंगजेब अहमद ने कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हमारी मदद की और हमें कामयाबी हासिल हुई। GPS जैमिंग सिस्टम के ज़रिए तमाम ड्रोन्स गिराए। जंग रुकवाने के लिए भारत ने अमेरिका की मिन्नतें तरले किए। भारत के सीनियर सहाफ़ी सिद्धार्थ वरादराजन ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, नरेंद्र मोदी लोगों को गुमराह करने में माहिर है। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान समझता है कि उसने मसला कश्मीर को दोबारा जिंदा कर दिया है, जिसे अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि पाकिस्तान कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो गया। भारतीय टीवी को इंटरव्यू में कहा, अमेरिका दिलचस्पी ले रहा है ताकि वो निगरां या सालिसी का किरदार अदा करे। भारत की चीखें और शिकस्त। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर कराची समेत सिंध भर में जश्न। हैदराबाद में ताजरों ने पाक फौज के जवानों को हार पहनाया। गुलपाशी की पाक फौज से इजहार तशक्कुर की रैलियां। खुशी में मिठाइयाँ तकसीम की गईं। पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। शहरियों ने कहा, हम अमन चाहते हैं लेकिन जारहित का मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। भारत के खिलाफ अजीम शान फतह का जश्न। मलिका कोहिसार मरी में ज़िला इंतजामिया की जानिब से मॉल रोड पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। आसमान रंगो नूर में नहा गया। फ़ज़ाएं पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठीं। आज गवर्नर हाउस में अफवाज पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर का जश्न होगा। पाकिस्तान को बचाने और भारत को जिल्लत से दोचार करने का जश्न मनाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं, भारत को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाली अफवाज हमारे सर के ताज है। शहरी अपने पड़ोसी फौजियों के घर मिठाई फूलों के हार भेजें। कराची की बंदरगाह न सही, कराची बेकरी ही सही। पाकिस्तान के जवाबी हमले के बाद भारत को शिकस्त हुई तो उसके शहरी भी नफसियाती हो गए। कराची तो ना पहुंच पाए, सारा गुस्सा अपने ही शहर हैदराबाद में वाक़ई मशहूर और तारीखी कराची बेकरी पर हमला कर दिया। हमास ने इजरायली निजाद अमरीकी यरगमाली को रिहा कर दिया। यरगमाली ईडन अलेक्जेंडर को रिहा करने का फैसला अमरीकी हुक्काम के साथ मुज़ाकरात में हुआ। आलमी खबरसा इदारे के मुताबिक हमास ने मुआहदे के तहत 21 साला ईडन अलेक्जेंडर को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। रेड क्रॉस का अमला यरगमाली को इजरायली फ़ौज को सपोर्ट करेगा, जो उसे अमरीका से आए हुए उनके वालिदैन से मिलवाएंगे। हमास ने उम्मीद जाहिर की है कि अमरीकी निजाद इजरायली यरगमाली की रिहाई से जंगज़दा गज़ा की पट्टी में सीज़ फायर मुज़ाकरात की बहाली की राह हमवार हो सकती है। अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती मुआहदा हो गया। अमेरिका और चीन का 90 रोज़ के लिए टैरिफ में 115% कमी पर इत्तफाक। अमेरिका दरामद होने वाली चीनी मसनूआत पर 30% टैरिफ आयद होगा। चीन दरामद होने वाली अमेरिकी मसनूआत पर 10% टैरिफ लगेगा। चीनी नायब वज़ीर आज़म ने कहा, अमेरिका के साथ तजारती जंग नहीं चाहते, तजारती मुआहदे का फ़ायदा दोनों मुल्कों को होगा।
PSL को रीशेड्यूल कर दिया गया। PSL के बकिया मैचेस का आगाज़ 17 मई से रावलपिंडी में होगा। ज़राए के मुताबिक PSL 10 के मैचेस 17 मई से 25 मई तक खेले जाएंगे। खिलाड़ियों को रिपोर्ट करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया जाएगा। PSL का नया शेड्यूल फ्रेंचाइज के साथ शेयर कर दिया गया। और बादल आसमान से उतर आया, सुल्तान गटर से निकल आया। कराची में ईद उल अज़हा करीब आते ही जानवरों का उतार चढ़ाव जोर पकड़ने लगा। नाज़िबाद में बादल नामी तगड़े बैल को मालिक ने छत से उतारने के लिए क्रेन बुलाई तो हुजूम लग गया। दूसरी जानिब अजीज़ाबाद में सुल्तान नामी बैल गटर में गिर गया, जिसे घंटों की मेहनत के बाद निकाल लिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।